आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में सवार तकरीबन 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 40 पर पोगुरु पुल के करीब सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली वोल्वो बस एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस और ट्रक दोनों पुल से नीचे जा गिरे। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में बस में फंसे मुसाफिरों को मदद के लिए चीखते हुए देखा जा सकता है, जबकि ट्रक बुरी तरह तबाहशुदा हालत में नजर आ रहा है। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंचे और बस में फंसे मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला। मामड़ी पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर महफूज है, ताहम 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में जख्मी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात है जारी। रियासत कर्नाटक के मैसूर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां 4 माह से दफ्तर में हफ्तेवार छुट्टी न मिलने और काम की जगह पर हरासानी से तंग आकर नागेश्वरी नामी खातून ने खुदकुशी कर ली। नागेश्वरी एक खानगी कंपनी में प्रोडक्ट प्रमोटर के तौर पर काम करती थी। वो आला हुक्काम की तरफ से की जाने वाली हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने खुदकुशी से कबल नागेश्वरी की तहरीर करदा खुदकुश नोट दस्तियाब हुआ। इस नोट में उसने जिक्र किया कि उसे निशाना बनाया गया और 4 माह तक छुट्टियां न देकर हरासा किया गया। उसने शिकवा किया कि उसकी जानिब से कोई गलती न होने के बावजूद उसे परेशान किया गया और हंगामी हालात में भी छुट्टियां नहीं दी गई। नोट में मजीद कहा गया है कि जब उसने इस मुनासिब रवैये पर सवाल उठाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नागेश्वरी ने अपने नोट में वादे किया है कि वो डॉली नामी सुपरवाइजर की हरासानी की वजह से अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए खुदकुशी के खत की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने इतवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जीएचएमसी कमिश्नर से अपील की है कि उनकी शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए, जिनमें इल्जाम आयद किया है कि बूथ लेवल अफसरान 9 और 10 अगस्त को सरकारी तातीलात का हवाला देते हुए वोटरों से इन्यूमरेशन फॉर्म वसूल करने से इनकार कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये मामला उठाया और इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी कमिश्नर के सरकारी अकाउंट्स को टैग किया। ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज से हमें अपने SIR गाइडेंस डेस्क पर लोगों की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही है कि BLOs ने उन्हें वादे तौर पर बताया है कि वो 9 अगस्त को बोनाल और 10 अगस्त को सरकारी तातील को इन्यूमरेशन फॉर्म वसूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कई अफराद इस तशवीश के साथ गाइडेंस डेस्क पहुंचे कि उन्हें मुबैना तौर पर बताया गया है कि उनके फॉर्म इन दोनों दिनों में कबूल नहीं किए जाएंगे। सदर मजलिस ने कहा कि डेस्क पर कई लोग घबराए हुए नजर आए। ओवैसी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोगों के पास इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त है। उन्होंने हुकाम से मामले का फौरी नोटिस लेने और इस बात को यकीनी बनाने की अपील की है कि अहल वोटरों को मुकर्रर मुद्दत में यह अमल मुकम्मल करने के मौके से महरूम न किया जाए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून के खिलाफ मुबैना तौर पर मंगनी टूटने के मामले को खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा करने और नौजवान और उसके अरकान खानदान को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ईस्ट के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू ने बताया है कि शिकायत कुनंदा वंशी चेन्नई के खानगी हॉस्पिटल में मुलाजिम बताया गया है। उसकी मुलाकात हैदराबाद वनस्थलीपुरम की रहने वाली नम्रता से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। वो भी खानगी मुलाजिमा बताई गई है। दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो गए और तकरीबन 1 साल कबल दोनों खानदानों की रजामंदी से उनकी मंगनी हो गई। वंशी ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया है कि मंगनी के बाद नम्रता बार बार उस पर अपने असासे और रकम उसके नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डालती रही। वंशी ने कहा कि उसे खदशा था कि शादी के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, इसलिए उसने खानदान के बुजुर्गों से मशवरे के बाद मंगनी तोड़ दी। मंगनी टूटने के बाद नम्रता ने साल 2025 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया और इल्जाम लगाया है कि उसने शादी के नाम पर उसे धोखा दिया। वंशी का इल्जाम है कि मंगनी टूट जाने के बावजूद नम्रता फोन पर मुसलसल उसे धमकियां देती और हरासा करती रही। बिलाखिर उसने नम्रता का नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद मुबैना तौर पर वो ईमेल्स भेजकर मंगनी टूटने के मामले को खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रही थी। वंशी की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात जारी है।
मुशीर हुकूमत बराए अक़लियती बहबूद SC/ST मोहम्मद अली शब्बीर के गेस्ट हाउस की दीवार को बरहम किसानों ने तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि जमहूरियत में बादशाह का मौक़िफ़ रखने वाले अवाम अगर बादशाहत के गिरद दिखाने पर आ जाएं तो ईंट से ईंट बजा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मेदक और कामरेड्डी के दरमियान मौजूद शिवनूर इलाके में मोहम्मद अली शब्बीर के गेस्ट हाउस की दीवार को मुकामी अवाम ने मुनहदिम करते हुए अपने खेतों के लिए रास्ता निकाल लिया। एहतजाजी किसान जो कि साबिक़ रियासती वज़ीर के गेस्ट हाउस की दीवार को मुनहदिम कर रहे थे, उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत के इस्तेमाल की कोशिश की, लेकिन बरहम किसानों ने एहतजाज शुरू करते हुए मुशीर रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। रियासती हुकूमत के मुशीर के ओहदे पर फायज मोहम्मद अली शब्बीर पर मुकामी किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि उनके गेस्ट हाउस के अक़ब में मौजूद खेतों में जाने के रास्ते को मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए बंद कर दिया था और इस सिलसिले में मुसलसल नुमाइंदगियों के बावजूद साबिक़ रियासती वज़ीर इस दीवार को हटाने के लिए आमदा नहीं थे। ज़राए के मुताबिक मुशीर रियासती हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर का यह एहसास है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई ए तिरुपति रेड्डी से हल्की असम्बली कामरेड्डी में सियासी सरगर्मियों के मामले में जारी तनाज़े के सबब उन्हें और उनकी जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ए तिरुपति रेड्डी के हामियों ने इस बात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि शब्बीर अली के गेस्ट हाउस पर किसानों के हमले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। PRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत की HILT पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि BRS हुकूमत तश्कील पाने के बाद इस स्कीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत इस पॉलिसी की आड़ में हैदराबाद के सनती इलाकों में मौजूद हज़ारों एकड़ कीमती अरादियात को लैंड माफिया के हवाले करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ने शहर के कदीम इंडस्ट्रियल जोन्स को मल्टी यूज जोन्स में तब्दील करने के नाम पर HILT पॉलिसी मुतारिफ कराई है। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस पॉलिसी के जरिए शहर के तकरीबन 10,000 एकड़ सनती अरादियात मखसूस और मनपसंद लोगों को देने का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे हैदराबाद के सनती मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा रियासत में BRS पार्टी भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील देगी, जिसके बाद HILT पॉलिसी को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी सनतकार या सरमाकार इस HILT पॉलिसी के तहत रकम अदा करेगा या अरादियात हासिल करेगा, उसे मुस्तकबिल में शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा।